चौथे दिन आज बाजार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी करीब 130 अंक गिरकर 23,900 के पास बंद हुआ। बैंकिंग, रियल्टी, केमिकल, पावर शेयरों ने आज बाजार पर काफी दबाव बनाया। वहीं ऑटो, मीडिया में सीमित तेजी देखने को मिली। अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर आज 4% की गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर रहा। इसके अलावा नेस्ले इंडिया, श्रीराम फाइनेंस और जेएसडब्ल्यू स्टील भी निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल रहे। और बाजार का पूरा हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी रविंदर। जी बिल्कुल, यहाँ पे आज निफ्टी में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर करीब 120 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट के साथ 24,000 का जो मार्क है उसके नीचे यहाँ पर जो है बंद होता हुआ नजर आया। और श्रीराम फाइनेंस एंड अडानी एंटरप्राइज जो है टॉप लूजर है निफ्टी 50 इंडेक्स के। वहीं बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर आज के सेशन में गिरावट देखने को मिली और बैंक इंडेक्स में भी निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी लगातार चौथे दिन इस इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिली। इंडसइंड बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है टॉप लूजर है। इंडसइंड बैंक ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे जो ओवरऑल इनलाइन है, जिसके बाद स्टॉक में जो है अर्निंग्स का इम्पैक्ट देखने को मिला। ब्रॉडर इंडेक्सेस की बात करें तो यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी जो है करीब 1% की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए और लगातार दूसरे दिन यहाँ पे जो है गिरावट देखने को मिली मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में। अब बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की तो यहाँ पर ऑटो को छोड़कर सभी मेजर सेक्टर इंडेक्सेस अपने लाल निशान पर बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी ऑटो एक लौता सा सेक्टर था जो अपने हरे निशान पर बंद होता हुआ नजर आया और टॉप सेक्टरल गेनर रहा है। लगातार तीसरे दिन यहाँ पे आज ऑटो इंडेक्स में जो है तेजी देखने को मिल रही। हीरो मोटो एंड बजाज ऑटो टॉप गेनर रहे हैं। इसी के साथ फ्लिप साइड पे निफ्टी रियल्टी जो है टॉप सेक्टर लूजर है आज के सेशन का। निफ्टी रियल्टी में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। अनंतराज एंड शोभा लिमिटेड जो है टॉप लूजर है और जो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स से वो अपने लाल निशान पर बन होते नजर आए। इसी के साथ साथ पीएसयू बैंक में भी आज लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली और इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूको बैंक जो है टॉप लूजर है। इसी के साथ साथ निफ्टी एनर्जी, मेटल, फार्मा ये सभी जो सेक्टर इंडेक्सेस है ये भी अपने लाल निशान पर बने होते नजर आए। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पर एसआरएफ में भी आज जो है करीब 8.5% के यहाँ पे गिरावट के साथ बना होता नजर आया। कल ड्यूरिंग मार्केट आज कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किए थे, जिसके बाद कल भी स्टॉक्स में जो है इसका एक्शन देखने को मिला और आज के सेशन में भी स्टॉक में जो है करीब 8.5% के यहाँ पर जो गिरावट के साथ बना होता नजर आया। इसी के साथ साथ यहाँ पर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे करीब 2.5% के आसपास की जो तेजी के साथ बना होता नजर आया। अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है उनमें आज काफ़ी गिरावट देखने को मिली, जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी करीब 6.5% के आसपास की गिरावट के साथ बन होता हुआ नजर आया और अडानी एंटरप्राइज भी जो करीब 4.5% की गिरावट के साथ बन होता नजर आया। रुपए की बात करें तो यहाँ पर रुपए जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। शुक्रिया रविंदर आपका बाजार का पूरा अपडेट बताने के लिए। और चलिए अब हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। आज बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए हमारे साथ हैं इन्वेस्ट टू गेनर रिसर्च के दीपक पाल जी और इसके अलावा इंडिपेंडेंट एनालिस्ट रवि भट्ट भी हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है टीना स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले दीपक जी आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए लगातार चौथे दिन आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अर्निंग्स का सीजन भी चल रहा है, नतीजे लगभग मिले जुले से देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी की कई सारी दिग्गज कंपनियां भी अपनी नतीजे जारी कर रही है। अब ऐसे में आज के बाजार को आपने कैसे रीड किया और कल के लिए कौन से लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में अहम होने वाले हैं? जी बिल्कुल, निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में लगातार सुबह से ही डाउनफॉल देखा गया है, लेकिन निफ्टी ने 23,800 के लेवल्स को होल्ड किया है। तो मुझे लगता है ये एक सपोर्ट जोन बन सकता है कल के बाजार के लिए। अगर इन लेवल्स पे सपोर्ट करता है बाजार में तो थोड़ा सा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल हफ्ते का आखिरी दिन भी है तो एक फ्राइडे फैक्टर भी हो सकता है बाजार में, तो सिचुएशन जो होगी वो डाइसी सिचुएशन हो सकती है, ज्यादा पोजीशन लेने वाली सिचुएशन नहीं रहेगी मार्केट में। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने भी 56,000 के लेवल्स को होल्ड किया है और लगभग 56,500 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी में भी एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा फॉल देखने के लिए गया था, तो वहां पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है अगर 56,000 के लेवल्स को होल्ड करता है तो कल भी बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, अच्छी पॉजिटिविटी 24,000 के ब्रेक करने के बाद ही आएगी निफ्टी में। तो ठीक, तो ये सलाह इंडेक्स पर आती हुई कल के लिए जो लेवल्स अहम होंगे वो भी दीपक जी ने बता दिए। रवि जी आपसे भी एक क्विक राय मार्केट पर लेना चाहेंगे, आप कौन से अहम लेवल्स देख रहे हैं आप? यस, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि 23,800 निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन जिस हिसाब से नेगेटिव फैक्टर वन बाय वन मार्केट को घेर रहे हैं उससे लग रहा है कि मार्केट और भी नीचे शायद जा सकता है, क्योंकि निफ्टी में अगर आप देखो तो लगातार सेलिंग हो रही है और अगर हम लोग डेरिवेटिव मार्केट में देखें तो डेरिवेटिव मार्केट में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। नेगेटिव साइड पुट एग्रेसिवली बाइंग हो रहे हैं। और जो दूसरी बात है कि क्रूड ऑयल अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्रूड ऑयल आप देखो कल 92 था तो आज 97, 98 पे आ चुका है। तो अगर क्रूड ऑयल का फॉल
अगर यहाँ से कम नहीं होगा तो डेफिनेटली मार्केट में एक डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन कल फ्राइडे और एक पॉजिटिव थिंग है कि आज जो करेंसी का फॉल है वो शायद स्टॉप हुआ। तो करेंसी का फ्लैट क्लोजिंग हुआ तो शायद एक मार्केट में यहाँ से रिलीफ रैली आ सकती है। लेकिन जो रिलीफ रैली रहेगी वो निफ्टी के ऊपर का 24,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि आज भी हम लोगों ने देखा था सुबह मार्केट डाउन में ओपन हुआ था लेकिन 24,000 से निफ्टी फिर से नीचे आई थी। तो अगर निफ्टी 24,000 से ऊपर आएगी तो निफ्टी में अपने को एक आगे अच्छा लेवल देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ तक मेरी रहेगी स्ट्रेटेजी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि मार्केट में और भी लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से फाइनेंस सेक्टर में एनबीएफसी फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। बिल्कुल ठीक। तो रवि जी की तरफ से ये मार्केट का व्यू और कल के लिए आउटलुक। चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि हम रोज़ आपके सवालों को शो में शामिल करते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आपकी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आएगा, इसे स्कैन कीजिए और अपना सवाल सीधे हम तक पहुँचाइए। एक नंबर के जरिए भी आप हमें कॉल, SMS या व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। हम आपके सारे सवालों को अपने शो में शामिल करते हैं। और चलिए पहला सवाल भी हमें मिल गया है यूट्यूब के जरिए। केतन देव जी परमार का सवाल हमें मिला है। अदानी ग्रीन के शेयर है, 150 क्वांटिटी है और 1372 इनका बाइंग प्राइस। इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि क्या करें, क्या इन्हें रुकना चाहिए। आज की अदानी ग्रीन की क्लोजिंग देख लेते हैं। 1382 पर बंद हुआ, करीब 6% से ज्यादा की गिरावट के साथ आज ये शेयर बंद हुआ है, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस से फिर भी थोड़ा ऊपर होकर बंद हुआ, जिसके चलते 1500 का प्रॉफिट है। दीपक जी, कैसे देखिए आज की क्लोजिंग आपने, और क्या इन्हें इन लेवल्स पर बने रहना चाहिए? जी बिल्कुल, अदानी ग्रीन की बात करूँ तो आज डिसाइसिवली सेलिंग देखने को मिली है स्टॉक्स में। स्टॉक 1470 के लेवल से फॉल कंटिन्यूअसली फॉल देखा गया है। 1380 के आसपास की क्लोजिंग आई है। मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ी-सी गिरावट और देखने को मिल सकती है। 1350, 1360 एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन होगा। अगर इन लेवल्स पे सपोर्ट करता है स्टॉक्स में, तो फिर से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर 1350 ब्रेक करता है, तो स्टॉक में एग्ज़िट करने की सलाह रहेगी। अगर ऊपर इन लेवल्स पे सस्टेन करता है, मुझे लगता है कि 1475 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर से स्टॉक में 1560 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 1350 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग जोन या एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल्स में देखा जा सकता है। ठीक, तो 1300 का एक अहम लेवल यहाँ पर बताते हुए और ये सलाह अदानी ग्रीन पर इन लेवल्स में आती हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को शामिल करेंगे। एस ऋत्विक का हमें सवाल मिला है। पतंजलि फूड्स के शेयर है, 100 शेयर है, 340 इनका एंट्री प्राइस है और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि क्या इसमें एड ऑन कर सकते हैं। 337 पर आज पतंजलि फूड ने क्लोजिंग दी है, हल्की तेजी के साथ बंद हुआ है और करीब 340 इनका बाइंग प्राइस है। तो लगभग इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है। 265 का नुकसान होता हुआ और 100 की क्वांटिटी है। ऐसे में अब रवि जी क्या सलाह देंगे पतंजलि फूड्स को लेकर? यस, पतंजलि फूड्स में मेरी एडवाइस रहेगी कि स्टॉक में फंडामेंटल काफी कुछ चल रहा है, ठीक है। जब फंडामेंटल काफी फैक्टर हावी होते हैं तो स्टॉक्स में जनरली टेक्निकल फॉलो नहीं करेगा। और जिस हिसाब से स्टॉक्स में सेलिंग हुई है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सेटल डाउन हो, तो ये स्टॉक आपको 340 टू 360 के बीच में ट्रेड करता देखने को मिल सकता है। तो मेरी इन्वेस्टर को सलाह रहेगी कि अगर 350 360 का लेवल भी आपको मिले तो डेफिनेटली एक बार आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी कंसोलिडेट जोन में ट्रेड होता आपको दिखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक। तो पतंजलि फूड्स को लेकर ये सलाह आगे के लिए आती हुई। अगले सवाल को शामिल कर लेते हैं। नरेश गर्ग का सवाल हमें मिल रहा है। बीएसई के 500 शेयर है, 4001 इनका बाइंग प्राइस है और पूछ रहे हैं कि इन लेवल्स पर अब क्या करें। काफ़ी बड़े नुकसान में दिख रहे हैं ये और करीब 1.5% की गिरावट के साथ आज बीएसई की जो क्लोजिंग हुई वो 3577 के लेवल पर बंद हुआ है। इनकी बाइंग प्राइस तो डेफिनेटली नीचे है और क्वांटिटी 500 की है, जिसके चलते भारी नुकसान होता हुआ। दीपक जी, बीएसई मल्टी बैगर रहा है, बढ़िया रिटर्न बनाकर दिए हैं, पर इनकी जो खरीद प्राइस है काफी ऊपर के लेवल की है, जिसके चलते इन्हें नुकसान हो रहा है। अब ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं आगे की चाल को? क्या बीएसई फिर से बढ़िया रिटर्न देने के लिए तैयार है या फिर अब यहां से नीचे की तरफ थोड़ा सा जाता हुआ दिखाई देगा? जी बिल्कुल, बीएसई की बात करूँ तो जब से इसका आईपीओ आया था, वहाँ से लगातार स्टॉक्स अच्छी तेज़ी में बनता हुआ नज़र आया था। लगभग 4500 के हाई लगा चुका है स्टॉक्स और अभी 3580 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा-सा अभी स्टॉक्स में और फॉल देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स में 3500 का जो लेवल है, वो एक अहम लेवल हो सकता है। अगर ये लेवल्स ब्रेक करते हैं, तो 3400 के आसपास स्टॉक्स आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी स्टॉक्स में यहाँ पे कुछ भी ना किया जाए, स्टॉक्स को चलने दिया जाए, 3500 के लेवल्स तक होल्ड करा जाए। अगर ये लेवल्स ब्रेक कर देता है, तो
एग्जिट कर लेना चाहिए स्टॉक्स में। ऑल राइट, तो एक लेवल और एक आपको बता दिया है कहां पर आपको एग्जिट करनी है, ये सलाह फिलहाल बीएससी के लिए आती हुई। अगला सवाल अमित का हमें मिला है। विक्रम सोलर के शेयर इनके पास 45 शेयर है, 332 पे खरीदे थे और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि होल्ड करें या फिर सेल करके निकल जाए। विक्रम सोलर की आज की क्लोजिंग 184 रुपए पर बंद हुआ है, करीब आधे % की गिरावट के साथ, और 332 पर इन्होंने खरीदा था। काफी नीचे आ गया है इनके बाइंग प्राइस से। अब ऐसे में रवि जी कैसे देख रहे हैं, क्या इन लेवल्स पर भी होल्ड करके रखना चाहिए या फिर यहां से एग्जिट ले ली जाए? यस, मेरी एडवाइस रहेगी यहाँ से आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है और गवर्नमेंट जिस हिसाब से सोलर को मोटिवेशन दे रहे हैं, उस हिसाब से फंडामेंटल भी काफी स्टॉक का वो है। और अगर हम लोग स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो स्टॉक्स के रिजल्ट भी काफी अच्छे परफॉर्मेंस कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रही है। तो मेरी यहाँ पे एडवाइस रहेगी कि सोलर में आपको होल्ड करना चाहिए। जो मेरे लिए नियर टर्म टारगेट है वो 200 के आसपास का एक टारगेट है। 200 स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 200 के आसपास स्टॉक में अगर 200 को क्रॉस करे तो डेफिनेटली 240 260 तक लेवल देखने को मिल सकते। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि अभी आप होल्ड करें। अगर आपको पॉसिबल है तो यहाँ से आपको थोड़ा एवरेजिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एवरेजिंग आप 300 का लेवल आना थोड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल ठीक, तो फिलहाल यहाँ से होल्ड करके चलने की ही सलाह है। 200 का लेवल एक अहम बता रहे हैं रवि जी, और फिलहाल आप अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखें विक्रम सोलर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद सैयद का सवाल हमें मिला है। विजया डायग्नोस्टिक के शेयर इनके पास 100 शेयर है, 1344 इनका बाइंग प्राइस है, और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि ये एग्जिट करना चाहते हैं इन लेवल्स पर, तो क्या इन्हें एग्जिट ले लेना चाहिए? 2700 का नुकसान हुआ है। आज की क्लोजिंग जो रही है वो 1317 रुपए पर बंद हुआ है, हल्की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। कैसे देख रहे हैं आप दीपक जी, क्या इन्हें इन लेवल्स पर एग्जिट लेने की सलाह होगी? जी बिल्कुल, मैम विजय डायग्नोस्टिक की बात करूँ तो 3 से 4 दिन लगातार स्टॉक गिरा है और आज स्टॉक में हल्की सी तेजी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है थोड़े से स्टॉक्स में एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, स्टॉक में अच्छी मजबूती है। मुझे लगता है 1275 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहना चाहिए। 1360 का एक हर्डल है 1360 का, ब्रेक करेगा तो 1400 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 1275 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। तो ठीक, तो यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह है। फिलहाल आप होल्ड करके रख सकते हैं ये शेयर विजया डायग्नोस्टिक। आगे बढ़ेंगे। संजू का सवाल हमें मिला है। AWL के शेयर है, 100 शेयर बता रहे हैं, 187 इनका बाइंग प्राइस है। होल्ड कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? करीब इनके बाइंग प्राइस पर ही आज बंद हुआ है। 1.3% की गिरावट रही है इस शेयर में आज, और प्रॉफिट 42 रुपए का लगभग फ्लैट बंद होता हुआ दिखा है। कैसे देख रहे हैं, क्या इसे होल्ड करके रखना चाहिए? लॉन्ग टर्म के चार्ट आपको कैसे नजर आ रहे हैं? रवि जी, आपसे सवाल है। यस, एडब्ल्यू एग्री बिजनेस की हम लोग अगर बात करें तो टेक्निकली स्टॉक ने अभी बेरिश ट्रेंड में है। और स्टॉक में मेरे हिसाब से यहाँ से आपको लॉस, अगर आप लॉस में लॉस बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड मुझे काफी नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ से मुझे 187 से 160 टू 150 के लेवल भी दिख रहे हैं। तो मेरी एडवाइजर व्यूअर को रहेगी कि आप यहाँ पे एग्जिट कर लो, क्योंकि ये स्टॉक आगे आपको बेरिश मोमेंटम दिखा सकता है। ऑल राइट, तो AWL एग्री पर रवि जी की तरफ से ये सलाह आती हुई। अगला सवाल हमें उमंग झा का मिला है। विशाल मेगा मार्ट के शेयर इनके पास 887 क्वांटिटी इन्होंने लेकर रखी है और 118 पर इन्होंने खरीदा था। फ्यूचर जानना चाहते हैं कि कब तक ये होल्ड करके रखे, लॉन्ग टर्म के लिहाज से जितने में इन्हें बढ़िया टारगेट आते हुए नजर आए। 118 पर लिया था, आज की जो क्लोजिंग है वो करीब 109 रुपए पर बंद हुआ है। 1.5% से ज्यादा की गिरावट रही है और 7000 का नुकसान हो रहा है। दीपक जी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कितना होल्ड करके रखना होगा कि इन्हें बढ़िया रिटर्न विशाल मेगा मार्ट बना कर दे? मैम 99 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना होगा स्टॉक को। एक बार 99 का लेवल्स ब्रेक करता है तो स्टॉक में एग्जिट करने की सलाह होगी। आज जिस तरह का बाजार गिरा है, थोड़ा सा रिटेल में भी मूवमेंट देखने को गया है, ट्रेंड में भी अच्छा फॉल देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक नीचे से आज पुल बैक किया है, 105 106 के लेवल से पुल बैक किया है स्टॉक में। तो 99 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे। और मुझे लगता है अगर ये स्टॉक 125 ब्रेक करता है तो एक डिसाइसिवली अपसाइड की रैली 140 के लेवल्स को देखने को मिल रही है। तो 99 के लेवल्स के साथ बने रहने की स्टॉक में सलाह होगी।
तो 99 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह। 125 का क्रॉस होता है लेवल, तो 140 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर आते हुए आपको नजर आ सकते हैं, ये सलाह आती हुई। चलिए इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट आज जारी किए हैं और नतीजे अगर देखें तो कंसोलिडेटेड मुनाफा इनका 7,769 करोड़ रहा, जो कि बाजार के अनुमान से थोड़ा कम आता हुआ नजर आया। आय के लेवल की बात करें तो आय करीब इनकी 48,211 करोड़ रुपए रही। हालांकि ऑपरेटिंग जो मार्जिन है उनमें बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने की है। एबिट की बात करें 10,163 करोड़ रहा है, जो कि अनुमान से बेहतर आता हुआ नजर आया। और एबिट मार्जिन की अगर बात करेंगे तो 21.08% रहा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो आय यहां पर बढ़ती हुई ही नजर आई है, वहीं एबिट में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन काफी बेहतर आते हुए नजर आए हैं। अब ऐसे में रवि जी, आप कैसे देख रहे हैं इन्फोसिस के नतीजे? अगर आपने देखे तो कैसे रीड किया है ओवरऑल, और क्या इसके बाद कल इन्फोसिस का प्रदर्शन कैसा रह सकता है? कितना इम्पैक्ट शेयर पर देखने को मिलेगा? क्या पॉजिटिविटी नजर आएगी अब आईटी पैक में? यस, अगर इन्फोसिस का रिजल्ट देखे तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेड है। रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर रहा है, नेगेटिव मुझे रिजल्ट लग रहा है। और अगर आप कंपनी का बिजनेस देखो तो उसमें कुछ भी मार्केट के कुछ एक्सपेक्टिंग जो भी था वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। तो शायद इस स्टॉक में आपको ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरा आप आईटी सेक्टर का रिजल्ट करो, टीसीएस के अलावा ज्यादातर आईटी कंपनीज का रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड था। लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनकी जो पॉजिटिव कमेंट्री, तो कुछ भी पॉजिटिव कमेंट्री भी नहीं है मार्केट में। और दूसरा कि जो उनका रेवेन्यू देखो आप, उनका जो मार्जिन का ग्रोथ देखो, वो काफी इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक्स में अभी भी नेगेटिव मोमेंटम बना रह सकता है। तो मेरी एडवाइस है कि किसी को भी अभी आईटी स्टॉक्स बाय करना है तो यहाँ पे आप एग्रेसिवली मत बाय करो, बाय डिप्स करो, क्योंकि यहाँ से भी कम लेवल में आपको देखने को मिल सकते हैं। और ओवरऑल आईटी सेक्टर की बात करें तो एआई और डेटा रिलेटेड स्टॉक्स में मैं ज्यादा फोकस करूंगा, जैसे कि डेटामेटिक्स ग्लोबल है, जो भी डेटा सेंटर के स्टॉक्स है, केल्टन टेक्नोलॉजी, काफी एआई के स्टॉक्स आपको अंडर वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन आपको जो पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी को अभी अवॉइड करना चाहिए, या फिर आपको बाइंग डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग का मैं अवॉइड करूंगा। ऑलराइट, तो इन्फोसिस के साथ पूरे आईटी पैक पर ये सलाह, अग्रेसिव बाइंग फिलहाल ना करें। हो सकता है कि आपको और करेक्शन आईटी में देखने को मिले और वहां पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेगी। इसके अलावा डेटा सेंटर्स की थीम काफी काम कर रही है, उससे रिलेटेड स्टॉक्स में आप अपना निवेश लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और फिर से एक सवाल को शामिल करेंगे। गजाधर का सवाल हमें मिला है। ओला इलेक्ट्रिक के 293 शेयर और करीब 44 रुपए के आसपास इन्होंने एंट्री ली थी। हालांकि इन्होंने पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर नहीं किया है। ओला की अगर बात करें तो आज 36 रुपए पर बंद हुआ है, आधा % की तेजी इसने दिखाई है और 2100 के आसपास का नुकसान होता हुआ। दीपक जी, ओला इलेक्ट्रिक काफी खबरों में रहता है और काफी बार हमने देखा है कि एक बड़ा वॉलेटाइल स्टॉक भी है। क्या आप इसमें कन्विंस हैं कि इसमें बने रहना चाहिए? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या सलाह देंगे आप? मैं ओला इलेक्ट्रिक की बात करूं तो मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक में 33 का लेवल्स बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो बाजार में अगर ये स्टॉक 36 के ऊपर सस्टेन करता है, 37 के ऊपर सस्टेन करता है, तब वहां से इसमें तेजी देखने को मिली थी। तेजी में देखा जाए तो लगभग इसने 35 से लेकर 50 की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। अभी लगातार 4 दिनों से स्टॉक गिरता जा रहा है और 37 के आसपास आज की क्लोजिंग आई है। तो मुझे लगता है 33 का जो लेवल है वो स्टॉक के लिए अहम होगा। अगर ये लेवल्स ब्रेक कर देता है 33 का, तो 24 तक के नीचे डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। और ऊपर की बात करूं तो अब स्टॉक अगर ये 40 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही 50-52 के लेवल्स को दिखा पाएगा। अदरवाइज ये एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए। तो मेरा भी यही रहेगा कि 33 के स्टॉप लॉस के साथ आपकी बने रहे स्टॉक में। एक बार वहां से मोमेंटम देखने को मिलता है तो फिर नेक्स्ट कमेंट करने की कर पाऊंगा मैं। ऑलराइट, तो ओला पर ये सलाह इन लेवल्स पर दीपक जी की तरफ से आती हुई। चलिए अब जान लेते हैं कि कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट्स अहम होंगे, कहां पर आप